गिर जाएगी मोदी सरकार चैलेंज देकर बरसे उद्धव ठाकरे। शिंदे ने किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे का चैलेंज है मोदी सरकार को और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को। कह रहे हैं कि गिर जाएगी अब महाराष्ट्र की सरकार। दोस्तों ये ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। इसी के बारे में वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 2 इलाकों में समांतर कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। जनता के समर्थन से उत्साहित उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी। उद्धव ठाकरे ने इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा, मोदी जी मैं आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये आप बनाम मैं होगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सामने उद्धव ठाकरे होंगे। उन्होंने शिवसेना के 2 गुटों के हाथ मिलाने और एनडीए में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वे उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया है। ठाकरे ने शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर यह आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन नीति सरकार सत्ता संभालेगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ये खबर फैलाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना यूबीटी सत्तारूढ़ राजग में शामिल हो जाएगी। ठाकरे ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलों के संबंध में कहा, हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय निचले सदन के कुछ सदस्यों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना देता, विधान परिषद के 11 सीटों के लिए कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को चुनाव होना है। इस चुनाव में विधायक मतदान करेंगे। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुत्व को त्यागने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का क्षेत्रीय दलों तेदेपा और रजद के साथ गठबंधन स्वाभाविक। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व को प्रतिगामी करार दिया और अपनी पार्टी के हिंदुत्व को प्रतिशील बताया। वहीं दूसरे ओर एकनाथ शिंदे ने भी कार्यक्रम में ठाकरे पर जोरदार हमला किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपका उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व कहाँ चला गया, आपको बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण कुछ लोकसभा सीटें जीती। उन्होंने कहा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया। दोस्तों कुछ खबर है जो कि बाला साहब ठाकरे की तरफ से है। उद्धव ठाकरे ने जो बातें बोली हैं नरेंद्र मोदी के लिए और शिंदे सरकार के लिए, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं विधान परिषद के। तो दोस्तों देखना होगा कि इस साल किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं बनती है। दोस्तों आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दें। क्या एक बार फिर से बीजेपी पार्टी और शिंदे गुट अपनी सरकार बनाने में सफल रहेंगे 2024 में अंत में महाराष्ट्र की विधानसभा में, या फिर नहीं इस बार बनेगी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की सरकार 2024 के अंत में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद के। दोस्तों आपको हर तरह की विधानसभा के चुनाव की महाराष्ट्र से जुड़ी सभी तरह की खबरें न्यूज़ क्लासिक पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल न्यूज़ क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर करें।